हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी जेएसएससी सीजीएल की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। कोटा सिलेबस को कंप्लीट करने के दौरान हम लोगों ने अभी तक छाहिर कहानी के 4 कहानियों को हम लोग पढ़ लिया था। अब हमें क्या करना है कि शिष्ट कहानी जो है उसमें से सोंध माटी की 4 कहानी को पढ़ना है। सोंध माटी एक प्रकार का कहानी कविता संग्रह है, क्योंकि इसमें तो कुल 10 कहानियाँ भी हैं और 31 कविताएं भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें 4 कहानी पढ़ना है। पहले 10 के 10 कहानी पढ़ना था, लेकिन अब 4 कहानी इसमें पढ़ना है, जिसमें पहली कहानी जो है वो है उबार। सोंध माटी के जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर विनोद कुमार, ठीक है। और इसके जो प्रकाशक है, सोंध माटी पुस्तक का प्रकाशक जो है वो है आदिवासी कल्याण अकेडमी बिहार सरकार, या इसे जनजातीय भाषा अकेडमी बिहार सरकार भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम प्रकाशन जो है इसका 1990 में हुआ था और द्वितीय प्रकाशन जो है वो 2017 में हुआ था। प्रथम प्रकाशन इस किताब का, सोंध माटी का पहला प्रकाशन जो है वो 1990 में और दूसरा प्रकाशन जो है वो 2017 में हुआ, ठीक है। और इसके अब हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। तो हमारे जो कहानी है उबार कहानी, इसमें हम लोग जानते हैं उबार का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई गरीब घर का लड़का है, उसको बहुत मेहनत से उसका माँ बाप पढ़ाया और पढ़ाने के बाद वो बेटा जो है उसका बहुत अच्छा तरक्की कर गया, ठीक है, बहुत अच्छा नौकरी ले लिया। जैसे हम ही लोग हैं, अब हम लोग का तो मिडिल क्लास है, हम लोग का समस्या हम ही लोग समझ पा रहे हैं। ऐसे में हम ही लोग में से कितने लोग होंगे जो जेएसएससी की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, एएसओ बन जाएंगे, ठीक है। तो बनने के बाद पूरा उनका कितना पीढ़ी जो है वो अपना क्या कर देंगे, उबार देंगे, मतलब तार देंगे। तार देना मतलब अपना जो अभी तक का जीवन था, अपना जो जीवन अभी तक का उनका जो परिवार का लेवल था, परिवार का जो कंडीशन था, वो बिल्कुल से बदल जाएगा, ठीक है। आम आदमी से डायरेक्ट वो अधिकारी के रूप में स्थापित हो जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। तो यही होता है उबार। इस कहानी में भी हम लोग वही देखेंगे, गरीब किसान का बेटा किस प्रकार से अपने परिवार को तार देता है, उबार देता है, ये इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को। आदमी का लस्तंगा आदमियत से है वह, बोल रहा है कि आदमी का लस्तंगा मतलब पहचान। आदमी की जो पहचान है, जो व्याख्या है, वो उसके आदमियत, आदमियत मतलब इंसानियत, तो इंसानियत से होता है। देखिए, हम लोग जो इंसान है वो सबसे श्रेष्ठ क्यों बोला गया है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसके पास सोचने समझने की ताकत होती है। बाकी सब जो जितने भी जानवर हैं वो सब तो खाना है, सोना है, सुबह उठना है, फिर भोजन की तलाश में भटकना है। लेकिन इंसान जो है वो भोजन से कहीं उठ के भी बहुत सारे कार्य को करता है, जिससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। जंगल नहीं तो अगर सोचने समझने की ताकत नहीं रहती तो आज भी हम लोग जंगल में भटक रहे होते। ठीक उसी तरह बोल रहा है कि आदमी जो है उसकी पहचान आदमियत से होता है। आदमी उदार है वह है तब देवता, अगर आदमी उदार है, दयालु है तो भगवान बन जाता है, ठीक है। जैसे जो राम थे वो क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो उदार थे, दयालु थे, तो भगवान की श्रेणी में आ गए। और नीच है वह तो शैतान, और वही रावण देखिए जो कि नीच कर्म किया तो शैतान बन गया, ठीक है। जबकि रावण भी प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था, तो लेकिन कर्म से वो क्या बन गया, राक्षस कहलाया। यह आदमी वृत्तियों, यही आदमी का भी क्या होता है, वृत्ति मतलब यही आदमी का चरित्र भी होता है, ठीक है। तो आदमी का चरित्र भी यही होता है। मकिन का शहर का गांव आज ईर्षा दोष, का शहर का गांव आज ईर्षा दोष काल्हा को विचार तनी बेसी ले बढ़ गेल है। बोल रहा है कि आजकल शहर हो चाहे गांव हो, लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष रखने लगे हैं। आगे कोई बढ़ता है तो तुरंत उससे जलना शुरू कर देते हैं। इंसानी जिंदगी दैब रहल है। अब इंसानियत जो है, लोगों में प्रेम भावना जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। इकर पाछे जे कारण है तक मुदा आज जब साइंस बढ़ल, बुद्ध और ज्ञान बढ़ल अगुआलक तकर ताता ताही में गाँवेक रहवैयाक दशा में कोनो सुपट सुधार नाय भेलक। आज विज्ञान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, लोगों का बुद्धि और ज्ञान बढ़ते जा रहा है, लेकिन इंसान के रहवैया मतलब रहन सहन में कोई सुधार नहीं हुआ। केवल एडवांस होते जा रहा है इंसान, लेकिन धीरे धीरे रहन सहन बहुत बेकार होते जा रहा है।
गावेक आगू आगुवाही, रहन सहन कहने का मतलब है कि एक दूसरे से मेल मिलाप किस तरह से होता है, बात विचार किस तरह से होता है, ये सब जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। गावेक अगू आगुवाई में देश अगुआ तक, बोल रहा है कि गांव अगर आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, मगुर का लेखे लेकिन कैसे। झबरू जैसन टुनपुंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ के, मगर कैसे बढ़ेगा। झबरू जैसा जो इंसान है, जो किसान है, मतलब टुटपुंजिया मतलब गरीब, तनी मनी जो छोटका मोटका जो होता है उसको टुटपुंजिया कहते हैं। बहुत टुटपुंजिया आदमी हो, मतलब जो छोटा छोटा आदमी लोग रहता है, जिसका थोड़ा औकात कम है, जिसका पहुंच कम है, गरीब है बेचारा, जैसे तैसे जी खा रहा है, तो वैसे किसान का ढाढ़स मतलब वैसे किसान का हिम्मत तोड़ के आगे बढ़ेगा। और ना है तो गरीब पढ़वैया छुआ डहर काट के। और कैसे बढ़ेगा, गरीब जो पढ़ने वाला बच्चा लोग है उन लोग का रास्ता काट के, मतलब उन लोग का पढ़ाई लिखाई छीन के बढ़ेगा। जैसे आजकल बच्चा लोग कितना मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, अब एग्जामे नहीं होगा तो बेचारा कै गो बच्चा इसमें हताश होकर के गलत कदम उठा लेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। अब कहानी पे आता है। गोटे गांव में झबरू एक टुटपुंजिया किसान रहे। झबरू जो है वो पूरे गांव में क्या रहता है, एक छोटा मोटा किसान रहता है। ना कोनो बेस नियर हार गोतार, ना उसका जो हाल था और ना कुदार जो था वो कोई बढ़िया ढंग का था। डांगर गोरू, ना उसका गाय गोरू जो था वो तनी मजबूत था, और ना कोनो पीठ पर, और ना ही उसके पीठ पर था। पीठ पर मतलब ना उसके सपोर्ट में कोई था, अकेले बेचारा झेला रहा है। असगरे है झबरू मगुर करेजा सूप भर। झबरू चाहे जैसा भी है लेकिन उसका कलेजा कितना था, सूप भर। गाँव के किसान प्राकृतिक पहलवान है कद। गाँव का किसान के जो प्रकृति है वो पहलवान जैसा है। केकर कुबई जे ओखनीक पछारता, किसका इतना ताकत कि उन लोग को पीछे कर सकता था। पानी और हवा साथ दे ले, अगर पानी और हवा जो है वो किसान का साथ दे देगा तो किसान एक छाती चाकर हो जाए। देखते हैं किसान के लिए तो दो ही चीज़ चाहिए, क्या, समय पर पानी आ जाना चाहिए और मौसम साथ देना चाहिए, जिसके चलते वो फसल उगा देता है अपना। जैसे ही देखता है कि इस बार पानी बढ़िया बरसा है, खुश हो जाता है, तो वही बोल रहा है कि चाकर हो जाए। झबरू भिनसरे उठ के हर कोदार लई के टाइड बाहर जाहे। झबरू भिनसरे मतलब हम सुबह सुबह उठ करके अपना हल कुदाल सब ले करके और खेत पे पहुंच जाता था। हुए बिहारी की माए कलवा पानी पैठा दे हथी। वहीं जो बिहारी की माँ है वो उसको कलवा मतलब खाना पानी टिफिन पहुंचा देती थी। उगला से डुबला तक दुयो बेकैत बारी झारिम ओझरायल रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक दोनों पति पत्नी, झबरू और उसकी वाइफ, दोनों खेते में काम करने में अपना लगल रहती थी, कुछ न कुछ लगाना, बुआना, काटना। घाम चुआई रहल हत मुदा किले। बिहारी के पढ़वे खातिर बोल रहा है कि अपना जो है जो पसीना है वो वहाँ पे बहा रही है, लेकिन किस लिए, तो बिहारी नाम का उसका एक बेटा है, तो बिहारी को पढ़ावे खातिर, इंसान बनावे खातिर। जखन बिहारी की आजी जियो हल थी, जब आजी मतलब दादी, तो जब बिहारी की दादी जिंदा थी उस समय तखनहे आशीष दे ले हेलिक की झबरूक बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक। तो उसकी दादी जब जिंदा थी तो बोल के गई थी कि झबरू का जो बेटा है वो एक दिन क्या बनेगा, पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, जरूर बनेगा। झबरू परिवार खाट रहे। झबरू परिवार दिन भर मेहनत करते रहता था। मोट 5 गो बेगैत। उसके परिवार में कितने लोग थे, सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। परिवार में कितने लोग थे, 5 लोग। दुयो प्राणी मतलब झबरू और उसकी पत्नी, अपने एक बिहारी, उसका एक बेटा बिहारी और उसकी 2 बेटी परबतिया और सुमिया। तो इस तरह से 4 लोग हो गए। तो झबरू की कितनी बेटी थी, 2 बेटी परबतिया और सुमिया, एक बेटा था बिहारी, उसकी एक पत्नी, और ये कुल मिला के 5 लोग थे। गाँव एक पूर्व पहरे छोटगरे घार। गांव के पूरब साइड में उसका एक छोटा सा घर था। घर ओसरा में जुआट टांगे एक जगह, मतलब घर के अंदर एक जुआट, जुआट मतलब समझ रहे हैं, जुआट मतलब एक इस तरह से होता है ऐसे, और यहाँ से ऐसे लगल रहता है, एक यहाँ से एक ऐसे रहता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एगो बैल बांध देगा, एगो यहाँ पे बैल बांध दिया जाता है, इसी को जुआट कहते हैं। और फिर यहाँ से इसको क्या करता है, यहाँ से बार बार ऐसे हो जा रहा है, यहाँ से इसको नीचे तक ऐसे खींच सकता है, ठीक है, जहाँ पे हर बांधा रहेगा, तो इसी को कहते हैं जुआट, ठीक है। तो जुआट, और फिर तो जुआट टांगने का उसके घर में जगह था।
घर एक पिछवाड़ में 2 कट्ठा बारी और उसके घर के पीछे 2 कट्ठा उसका ज़मीन था खेती बाड़ी करने के लिए। सब हेलक झबरूक अपन दुनिया है, और यही सब उसका अपना दुनिया था। आज बिहारी के मैट्रिक पास कर ले 2 गो बछर है गेल। बिहारी को मैट्रिक पास किए अब 2 साल बीत गया था। मुदा पैसाक दुखे उ नाय तो कॉलेजे नाव लिखावे पारे और नाय कोनो नौकरियों खातिर कूदा-कूदी करे पारे। और बेचारा न तो परीक्षा थी पैसा के चलते क्या हो रहा था, न तो कॉलेज में नाम लिखवा पा रहा था इंटर में, और ना ही नौकरी चाकरी में इधर उधर जा पा रहा था। झबरूक मुड़े एके फिकिर रहे, झबरू के माथे पर एके चिंता था। सोच हलक अबरी अगहन के आरू बेच के, आरू मतलब आलू, तो अगहन में जो आलू होगा उसको बेच के बिहारी का नाम कॉलेजे लिखवाई देवई, बिहारी का नाम कॉलेज में लिखवा देंगे। ऋण महाजन तो लागले हथ, जो कर्जा उर्जा लिए हैं महाजन से, मतलब जो किसी से अगर सूद उद पे पैसा लिए हैं वो सब तो भरना अपन जगह लगले है, वो सब तो ज़िंदगी भर भरते ही रहना है। कूढ़ा मार से गुजरो कर ले, मार भात खा लेंगे, जिस तरह किसी तरह गुजर कर लेंगे, मगर जे तिहा करे ही से देवई देव नाय रखे देवे। हाँ, अब बिहारियों कोनो चेंगा नखे, बोल रहा है कि अब बिहारी भी तो कोई बच्चा नहीं है, 18 बरिस के हो गेल, अब तो वो भी 18 साल का हो गया है, बच्चा तो है नहीं। एक दिन झबरू बिहारी औरी बैसल देख के हकाय कहलक। एक दिन बिहारी जो है, एक दिन झबरू आया बिहारी के पास और देखा कि ऐसा ही बेटा बैठल है, तो बोला बेटा अब बैसल से काम ना आए, हिंदे हुंदे रिर करे काम ना चले बेटा, तनिकुने टरो टिसनी कर ले, चाह पकौड़ी भर जुगाड़ हो जतलो। बोला कि बेटा ऐसे बैठल रहने से काम नहीं चलेगा, तनी मनी एने ओने दौड़ धूप करेगा तब ना, ऐसा ही चुपचाप बैठल रहेगा, तनी ट्यूशन व्यूशन में पढ़ा ले 1-2 बच्चा को, तोहरो अपन पैकेट खर्चा चाह पकौड़ी भर हो जतो, सब चीज़वा हमरे भर पर भरोसे है। तखनी बिहारी के मूड तनी हेंट हो गल, तब उसका दिमाग थोड़ा सा चिंता में चल गया बिहारी बेचारा का, कि हमारे बाबू जैसे बोल रहे हैं। बिहारी मने सोचे कि रांची भागी जतलक। बिहारी अपने मने मन सोचा कि कहाँ चल जाएगा, रांची भाग जाएगा, और वहाँ जाकर किसी बाबू के घर में, और ना तो कोनो होटले मजूरी कर तल, तो वहाँ जाकर के किसी बाबू के घर में या कोई होटल के यहाँ मजूरी शुरू कर देगा, होटल में काम करने। यह सोचे कि माझे माए कहलथिन, और यही सोच के माँ से, उसकी माँ जो थी वो बोली बेटा तोय किले इतने महसूस कर ले है। माँ बोली कि तोय इतना महसूस क्यों करता है, सोच मत बेटा, हम अपन हाड़ो बेच के तोरा नवा कॉलेज लिखाई देबो। बोली कि हम तुमको अपना हाड़, मतलब अपना जो शरीर का जो मांस है, ओहो हड्डी है, उसको भी बेच के इतना मेहनत करेंगे कि उसको भी बेच बाँच करके तोहर नाम, मतलब खूब मेहनत करके पैसा जुगाड़ करेंगे, तोहर नाम कॉलेज में इस बार लिखा देंगे। उसकी माँ बोली। अबरी बछर झबरू की किस्मत चमचमाई लागलक। इस बार जो है झबरू का किस्मत चमचमा गया। कैसे? तो आरू ऐसन उपजल कि गोटे परिवार के मन उल्लासे भर गेल। इस बार आलू इतना बढ़िया हुआ कि पूरा मन जो है, पूरा परिवार का जो मन है वो उल्लास से भर गया। बिहारी तो आरो अहुला से अघाई गेलक। अब बिहारी तो और खुश हो गया कि बाप रे, हम इतना चिंता कर रहे थे, इस बार तो लगता है हमारे कॉलेजवा में नमवा लिखा ही जाएगा। मुदा गांव में एक बढ़ोतरी दूसरे बड़का ईर्षाक कारण है जाए। लेकिन गांव देहात में होता है, गांव क्या शहर में भी एक आदमी अगर आगे बढ़ने लगेगा तो दूसरा आदमी क्या हो जाएगा, उस पर जलन हो जाएगा कि अरे देखना कितना आगे बढ़ता हो, अरे देखना बिल्डिंग बना दो। इस तरह से होता है। तकरो कर गरीब के सोब दुश्मने है वहद। और इस पर भी जब गरीब दुखिया आदमी अगर आगे बढ़ने लगे तब तो और दुश्मन लग जाता है उसके पीछे। सर्कल भीख मांगता था, आज ऐसे कर रहा है। कहलो हथी माझी खोजे घाव, बादी खोजे गाँव। यहाँ पे ये कहावत है, इसका मतलब है माछी जो है वो क्या करता है, घाव ढूंढता है कि कहाँ घाव है तो खाएंगे। उसी तरह जो बड़ा आदमी है उन लोग गरीब आदमी को खोजता है कि कौन किसको दबाए वो आगे बढ़ जाए। एक जमाना हेल तखन घरे रामायण वेद पुराने एक चौपाई गावे हलत। एक जमाना था जब घरे घर में क्या होता था, रामायण वेद चौपाई पुराण का गान बजान चलता था। ओकर शिक्षा पर ध्यान दे हलत। लोग सब अपने बाल बच्चा को रामायण ये सब सिखाता था तो बच्चा अच्छा सीखता था। लेकिन आज कहाँ गांव में वो मिलता, लेकिन आजकल गांव में वो सब कहाँ मिलता है।
हाँ 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिल जेथू। बोल रहा है कि हाँ लेकिन 2-4 गो पॉलिटिक्स करने वाला आदमी जरूर मिल जाता है, 3-5 करने वालन सब, जे सब के कामे रहन गरीब के फंसाए के अपना उल्लू सीधा करना। तो सबके काम का रहता है कि गरीब आदमी को फंसा दे और अपना काम निकाल ले। झबरू गाँव आज इकरीन से बचल नखे। झबरू का भी गांव जो था इस तरह के लोगों से बचा हुआ नहीं था, वहाँ भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छुआ के छठी में हजामत बनवे हेल तखनखे एक दिन झबरू गया तिलका कुम्हार के यहाँ क्या करने, उसके बच्चा का छठी था तो छठी में गया था। तो छठी में अपना हजामत वहाँ बनवा रहा था। वहीं पर गाँव के 2 आदमी थे, वो गणेश बाबू और महेश बाबू। ठीक है, ये दोनों गांव के ही आदमी हैं, गणेश महेश। उपचार बतिये थे, आप आपसे में वो लोग बात कर रहे हैं, जैसे वो बाल कटवा रहा है अपना, हजामत उजामत दाढ़ी उड़ी बनवा रहा था, तो इन लोग आपस में बतिया रहा है। क्या बोल रहे हैं, अबरिक आरुक उपजा झबरू किस्मत बदल दिलक। तो बोला कि इस बार के जो आलू हुआ है ना वो झबरू के किस्मत बदल दिया है। झबरू आप झबरू ना आए मकिन झबरू बाबू बन गेल। बोला कि झबरू अब वो है झबरू नहीं है, अब झबरू बाबू हो गया है। कि झबरू गलती कह लियो की। तो बोलता है क्या झबरू गलती कर रहे हैं। गणेश पूछ ले रहे, गणेश बाबू पूछे। झबरू कहले ना गनुदा ई तरह किले कहले, हम तो एक गिर पड़ता किसान ही और किसाने रह। ये बोला कि नहीं गणेश भाई क्या बोल रहे हैं आप, हम तो पहले ही ऐसे ही गिर पड़ता आदमी थे, आलूया हो गया तो का हमनियो फिर वैसने रहेंगे, जैसन थे वैसने रहेंगे। के छोड़ता आई हमरा हाथ ठेलाई से, हमरा जो हर बैल चलाने से कौन मना करेगा। ना झबरू तो किस्मत वाला है। बोला कि नहीं झबरू तुम तो किस्मत वाला है। बिहारी जैसन सुपट बेटा हर ने पट सीधा और पढ़ो में तेज। बिहारी जैसन तुम्हारा बेटा है जो कि एकदम पढ़ाई लिखाई में भी तेज है, कामो धाम में तेज है। ऐसन छुआ गोटे गाँव में ना हो, तुम्हारे बेटा जैसन छुआ तो पूरे घर में कोई नहीं, पूरे गांव में कोई नहीं है। दुयो ऐसन बतियाइल जैसे झबरू एकदम अनारिये रहे। दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे झबरू को कुछ पते नहीं है कि लोग कौन आदमी है। ये चुटकी ना समझे पा रहे, ऐसा सोच रहा है कि इन लोग मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये चुटकी ले रहा है और हम समझे नहीं पा रहे हैं। गणेश बाबू बढ़ल पेट कड़ुआ तेल माखते है कहले। गणेश बाबू अपना तोंद निकलल था, उसमें कड़ुआ तेल लगाते हुए बोले झबरू तो धन खेत बेची बेची बिहारी मैट्रिक पास कराउले मुदा की पौले। तुम तो अपना पैसा वैसा सब जो खेत उत बेच करके और खेत से जो भी हुआ वो सब बेच करके बिहारी को मैट्रिक पास करवा दिया, लेकिन मुदा की पौले मतलब तुमको का मिला करवाने से। ई धंधा रहले तो भिखमंगा हो जेबे। अगर यही चलता रहा तो तुम का हो जाएगा भिखमंगा। इसलिए बेटवा बोल कुछ काम धाम करेला। गोईठा में घी सुखौले की होता। पढ़ाई लिखाई मतलब यहाँ गो रहा है कि गोईठा में घी सिखाना, मतलब गोईठा में घी मतलब व्यर्थ ही प्रयास करते रहना। इसमें मुहावरा बहुत सारा दिया है। तो गोईठा में घी सुखाले की हेतौ, इस तरह से बेकार के प्रयास करने कोशिश करने से का होगा। और आगू ले पढ़ो ले घरे खपड़ा बिक जाता हो। इसके आगे अगर पढ़ाएगा, मैट्रिक तो पास करवा दिया, लेकिन इसके आगे पढ़ाएगा तो तुम्हारा घर दुआर जो खपड़ा है वहाँ तक बिक जाएगा। आजकल नरो नौकरी कोई ठेकान ना है। आजकल नौकरी चाकरी के भी क्या है कोई ठिकाना नहीं है। जे पढ़लाक बादे टटका नौकरी पकड़ लेता, जो कि पढ़े के बाद तुरंत से उसको बढ़िया नौकरी मिलिए जाएगा। हमरिन जाइन रहल ही कि तोर छौआ साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे है। हम लोग तो जानते हैं कि तोहर छौड़ा मतलब बेटा बिहारी जो है वो साइंस में ज़्यादा ध्यान देता है। मुदा साइंस आगो जाके और सख्त हो जाई है। लेकिन साइंस जो है आगे जाकर के और का हो जाता है और ज़्यादा कठिन हो जाता है। टुटपुंजिया खातिर साइंस नखे, लेकिन जो टुटपुंजिया गरीब आदमी है उसके लिए साइंस नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर और कौड़ी में बना है। इंजीनियर और डॉक्टर जो है का इसने बन जाता है, लाखों लाख के संपत्ति चाहिए, उसके लिए लाखों लाख रुपया चाहिए। तो एक कमाई वाला और सब बैठुआ खाए वाला। तुम्हारे घर में तो एक तुम ही कमाने वाला है और बाकी सब खाने वाला है। यदि बिहारी तनी 2-4 पैसा मदद करे पारतव तब तोर अन्न आने खेतव। अगर बिहारी तुमको 2-4 पैसा का मदद कर देगा तब जाकर के तुम्हारा अन्न जो है वो आएगा। ठीक है, इसलिए बिहारी कोनो दौरी दुकानें लगाई दी, इसलिए बिहारी को कोई कहीं काम लगा दो, दौरी दुकान पकड़ा दो
हमरी नाय चाही कि तोहे तंगहाल हो जो। ये यहाँ हमदर्दी दिखा रहा है सब टोन मार मार के। तो बोल रहा है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम पैसा से तंगहाल एकदम गरीबे हो जाओ, काहे कि कमाए वाला को तू ही है और खाए वाला तू 5 गो सब। तो ऐसे में कैसे चलेगा? इसलिए बिहारी के आगे पढ़ावे से बढ़िया उसको कामे में लगा दो। झबरू हजामत बनवल पूरा हो गया। तब तक झबरू का जो बाल उल बनवा रहा था वो हो गया। खटला से उठल, अपना खटिया से उठा और कड़ुआ तेल के थोपी लेके आपन डहर धारलक। कड़ुआ तेल लगाते हुए अपना घरे चल दिया। दिन भर काम करैत करैत थाकल फजाइल झबरू साँझ बेरा खटला। दिन भर बेचारा काम करते रहता था और शाम जब होता था तब जा करके खटला लाइन के मतलब खटिया ला करके लाइन के बोर गाछे छारू तरह बिछावलक। और शाम जब हो गया तब फिर खटिया लगा के और बर के पेड़ के नीचे बैठा। ठीक है। हुए ओगारी करे आइल बुधना, जेकर बारी झबरू खेत से सटलहे रहे। और वहीं पर एक बुधना नाम का आदमी था, उसका बारी जो था वो झबरू से सटा हुआ था। तो उसी के पास आकर के खेत में बैठा। राम सलाम भेलक, दुआ सलाम हुए, का बुधन भाई ठीक हो? फिर डाढ़े खोसल खैनिक चूना निकालता। और फिर जो है डाढ़ में मतलब कमर में जो खैनी का चुनौटी था, चुनौटी समझ रहे ना, जिसे निकाल के खाता है बहुत लोग, तो इस तरह से चुनौटी जो था उसको निकाला। और उसके बाद फिर चुनौटी खानी बनाते हुए बोला, एकरे मध्य बुधन से राय सलाह लिएक नेति झबरू टोकल। और इसके बाद फिर क्या करने लगा? सोचा कि उन लोग जो बोला है बात कि झबरू बिहारी के पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, तो इसी से पूछ लेते हैं, राय सलाह ले लेते हैं, क्या बोलता है। ए हो बुधन, बिहारी के नाव कॉलेजे लिखवैले सोचले हेलू, हिंदे दूगो बेटियों छुआ हत, बिहार शादी करे में कुछ जुगाड़ो चाहिए। तो बोला कि बिहारी के नाम कॉलेज में लिखवाने सोचे हैं, लेकिन 2 गो बेटियों हैं हमार, उन लोग को भी बियाह शादी करना है, तो उन लोग को भी जुगाड़ करना है। तखने बुधन कह लेहल। तो बुधन फिर बीच में बोला, तो यदि बिहारी के नाव कॉलेजे लिखाए देबही तो सोना ले सुगंध है। तो अगर तुम बिहारी का जो कॉलेज में नाम लिखवा देगा तो वो हो गया सोना पे सुगंध। ठीक है तो काहे कि आज जे बुनबे से काल काटबे, काहे कि आज जो तुम बुनेगा वही कल क्या करेगा? काटेगा। बिहारी जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जाहत हुए असगरे छटाए के बिहारी रह गलक। क्योंकि बिहारी का जो दोस्त लोग था, दिनेश प्रेम बिरजू, ये सब कॉलेज जाता था, लेकिन बिहारी पास बेचारा पास पैसा नहीं था, तो छटाए मतलब बेचारा रह गया पीछे, वो लोग आगे बढ़ गया। गंवाती मैया कृपा हेतै, गंवाती मैया को यहाँ भगवान है गांव के, तो गांव के जो देवी देवता हैं उनका अगर कृपा रहा तो जरूर लिखाई जतो, तो नाम जरूर लिखा जाएगा। पढ़ लिख के बेटवा देखे नाम करते हो अपनी। झबरू तनी देरी गुम रहल बादे कहलक, हाँ रे बुधन, काइल हमरा छौड़ा घरे हालत देख के कपैस के कांदे हेल। कल मेरा बेटा जो है घर का हालत देख करके रो रो के बेहाल हो गया था बेचारा। हमहूँ मगुर हम ढांढस दिलिए, लेकिन हम उसको बोले, बेटा धौर बांध, आदमी के सदो अपन ऊपर विश्वास करे के चाहिए। बोला कि बेटा हिम्मत रख, हर बार आदमी को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमरिन के एकर अक्षर से भेंट नखे, हम लोग के एको अक्षर से भेंट नहीं है, मतलब कुछ भी हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मुदा जानो ही कि सबले बड़का धन है संतोष, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। कहलो गेल है संतोष के डायरे मेवा फरे है। बोला कि जो संतोष रखता है वही क्या करता है? मेवा उसके घर में, मतलब उसके घर में शांति रहता है, उसके घर में ज़्यादा धन रहता है, अच्छा रहता है। जितना मिले उतने में संतोष करना चाहिए, है कि नहीं? बहुत चीज़ हम लोग जो चाहते हैं वो ज़रूरी थोड़ी है कि मिल ही जाए। बहुत कुछ हम लोग चाहते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। लेकिन भैया जैसे चाह रहे हैं और ले के रहना है। बात फेर के कहला, हाँ बुधन भाई। तो फिर बात फेर के बोला फिर, हाँ बुधन भाई, यह महीना जई के ओकर नाव कॉलेजे लिखवाई देवे। तो बोला कि यह महीना जा करके उसका कॉलेज में नाम लिखवा देंगे। ठीक है। यह बतियाई चितियाई के रात बाढ़े लगल और इसी तरह बातचीत करते रहता है। सांझ को बिछाया था, अब धीरे धीरे रात होने लगा। ठीक है। रात बाढ़े लगलक। दुयो अपन बियारी खेलका आर फाटल लेदरा डिसाई के पटाई गेल और दुहू वहीं पर अपना लेदरा उदरा लगा करके और सुत गया। पुरवैया के सिरहिरी नींद औते देरी नाय,
जब पूरब की तरफ से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है तो नींद आने में देरी नहीं लगता है। किसान एक नींद अधकचिए रहे, और किसान का जो नींद रहता है वो कैसा रहता है? अधकची मतलब तुरंत जाग जाने वाला। ध्यान रहे लागल फसिल पर, ध्यान जो किसान का रहता है, सोता भी है तो ध्यान लगल रहता है अपने फसल के ऊपर कि कोई सुअर उवर, कोई जानवर जो है घुस करके खेत खरिहान को बर्बाद न कर दे। चार नींद सुतलक मादे मुर्गा बांग देलक। जैसने नींद सुता थोड़ा सा कि तुरंत भोर हो गया और मुर्गा बांग देना शुरू कर दिया, कुकरुकू। झबरू उठल, फरसा कांधे लैके घार दने डिघर गेल। झबरू उठा और अपना फरसा उरसा ले करके, हंसुआ तसुआ ले करके घर तरफ चल दिया। जो भी सामान उमान था सब लेकर के घर चल दिया। किले की ओकरा तो मेलानो खोले के रहे, क्योंकि उसको जा कर के क्या करना था, जो जानवर लोग बांध के रखा था उसको भी खोलना था। आज पश्चिम पहटे मेलान खोलल है रहे, आज पश्चिम की तरफ से उसको मेलान खोलना था। चराउत रहे बेसे, मुदा उन्हें रहीन गणेश बाबू धान। और जो जानवर लोग था वो सोचा कि आज पश्चिम तरफ घर खोल देते हैं और उधर बढ़िया उन लोग को चारा मिल जाएगा। और चारा मिलता है, लेकिन उधरे गणेश बाबू के धन खेती मतलब धान भी था। गहूम का सीजन रहे, उस समय गहूम का दिन था और हरियरी गूंज मारे। और चारों हरियरी मतलब पूरा धान हो गया था तैयार, गेहूं का जो फसल था वो तैयार हो रहा था, धीरे धीरे हरियर हो गया था। गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव एक माननीय आदमी रहे। गणेश बाबू और महेश बाबू जो थे वो गांव के एक माननीय सम्मानजनक व्यक्ति थे। सगरे के भरल पूरल पुरान बीए माकिन हरत गुजर, और धन संपत्ति से भी पूरा भरपूर था उन लोग। दूसरे बाढ़ देख रहा, लेकिन इतना सब होने के बाद भी दूसरों को आगे बढ़ते देख करके जलनखोर था उस दोनों। ठीक है। बीरू रहे बीड़ साहूकार कर बेटा, और एक बीरू नाम का है जो एक बड़ा साहूकार के बेटा है। तीनियों कते कते फंसाई के एक के चार बनवत भूलत। और तीनों लोग क्या करता था, किसी को फंसा करके कोई एक बात छोटा मोटा बात हुआ उसको बढ़ा करके पूरा बढ़ा चढ़ा के पेश करता था। गाँव एक पॉलिटिक्स गाँव एक रंग उड़ाई दे है, और गांव का जो पॉलिटिक्स होता है वो गांव का रंग जो है, मेन जो रंग गांव का क्या है, प्रेम से रहना, वो उड़ा देता है। नरक बन जाहे गांव जिंदगी, और गांव का जो ज़िंदगी है तो होता है इस पॉलिटिक्स के कारण नरक बन जाता है। दूसर दिन झबरू पश्चिम पहटे मेलान खोलक, और दूसर दिन झबरू फिर से अपना जानवर लोग को पश्चिम की तरफ खोल दिया। गणेश बाबू डेगैत डेगैत आई के झबरू से रगाई कहले। गणेश बाबू उधर से चलते चलते आए और झबरू को आके चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, झबरू तो तनी संभर के मेलान खोलल कर। बोला कि झबरू तुम अपना जानवर लोग को संभल के खोला करो, तो और बर्दा काइल घोइर खोइर काइल खोइर हामर गहूम खा गेलो। तुम्हारा खोला हुआ जो कल गाय गरू था वो सब मेरा गेहूँ जो था वो खा गया। नाय चेतले कांजी हाउस ढुकाई दबो, नहीं तो कांजी हाउस मतलब क्या होता है? कांजी हाउस एक ऐसा घर होता है जहाँ लावारिस गाय लोग जो रहता है उसको रखा जाता है। ठीक है। और ऐसा रखा जाता है कि उसमें जानवर को न बढ़िया से खाना पीना दिया जाता है न कुछ। ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि तुम अगर नहीं सुधरेगा तो तुमको कांजी हाउस तुम्हारे गाय को भेज देंगे, एक के चार लबो, और यहाँ तक कि तुमसे जितना फसल खाएगा उससे 4 गुना वसूल करेंगे। झबरू कहले, नाय गनुदा हमर डांगर एते चोर न खा। बोला कि मेरे जानवर जो हैं इतना चोर नहीं है। काइल हम अपने ही मैलान खोल ले हेलू, कल तो अपने ही मैलान खोले थे। सिले तनी बूझ समझ के बात कर। तो बोला कि इसलिए तनी समझ बूझ के बात कीजिए। गणेश बाबू एकदम ढोढ़स, मुंह मत लगाओ। गणेश बाबू एकदम गुस्सा से एकदम संभल के कि अरे शरीर को टुटपुंजिया किसान हमरा बोल रहा है। तो बोला कि मुंह मत लगाओ, ना तो बेकार हाई जतो, मुंह मत लगाओ नहीं तो बेकार हो जाएगा। दोसर दिन बीरू और महेश बाबू काने ई खबर मिल गई। दूसरा दिन बीरू और महेश बाबू को ई खबर लग गया कि जो है झबरू से ऐसे छाती पे चढ़ के बोल दिया है। ओखनिक छाती तो ऊंचा हो गए, उन लोग का जो छाती है वो तो ऊंचा हो गया था। एगो मछली और ऊपर से परल ओखनिक जाल पर एगो मछली मिल गया था, क्योंकि अब तो झबरू का जो था आलू बढ़िया हुआ था तो तब से नज़र पे चढ़ल था। तो बीरू और महेश बाबू को एगो मिल गया क्या कि अब मुर्गा एगो फंस गया है, अब
इसको मजा चखाएंगे। फिन का बीरू और महेश अधरतिये उठ के झबरू गोहाइल से डांगर खोइल गणेश बाबू गेहूं खेते हाँक दिलथिन। और फिर उन लोग क्या किया कि बीरू और महेश मिल करके क्या किया, झबरू का जो जानवर लोग था उसको खोल करके और उन लोग को भेज दिया किसके, गेहूं में, गणेश बाबू के गेहूं में को खाने के लिए उसके खेत में। बिहान भेल गणेश बाबू खबर दिल थी। अब बिहान होते गणेश बाबू को जाकर के खबर दे दिए कि गेहूं खा गया सब। गणेश तो दाव खोजे हेल बुले हेल खोज लहे बुले हेल। गणेश जी तो पहले ही से ताव में थे। अब बिन मिल गेलक बेस दाव, अब उन लोग को बढ़िया एक दाव मिल गया। अपन खेते कूदा कूदी गेलक आर चरल देखी के मुंडे हाथ धरी लेलक। अपना दौड़े दौड़ गया खेत पे, और खेत पे जाने के बाद देखा कि अरे पूरा तो खा गया है तो हाथ पकड़ लिया माथा। हाय रे गेहूँ झबरूक बरद गेहूँ खाई के अघाई बैसल हत। बोल रहा है कि हाय रे गेहूँ मेरा गेहूँ सब झबरू के जो जानवर है वो खा के बर्बाद कर दिया। ओने झबरू उठल तो बेरा सरे, वो दिन झबरू उठा तो ढेरे देर हो गया था, बेरा चढ़ गया था। गोहाइल गेल मुदा हुआ बरद नदारद। जब गोहाल पे गया अपना खोलने के लिए, तो खोलने के लिए गया तो वहाँ देख रहा है कि जानवर है ये नहीं। टुकुर टुकुर देखने लगा इन्हें, उन्हें कहाँ गया बेचारा, चले लगल उन्हें जने रोजे जा हले। तो रोज़ जहाँ जानवर लोग जाता था उधरे चल गया देखने के, उधरे गया होगा। एक एक डेग ऐसा उठावे जैसन कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद करे ले जाए। अब जानवर तो उसका था नहीं, तो बेचारा चिंता से धीरे धीरे चलते खोजते जा रहा है, जैसे कि कोई अनाथ आदमी जो विधवा है वो थाना में फरियाद करने जा रही है। गणेश बाबू को खेते आटते मातर झबरू हाय मुँह काट बन गेलक। गणेश बाबू के खेत में आते के साथ झबरू का जो मुंह था वो हाय काट मार दिया कि अरे हमर जनरते नहीं हो। गणेश एक मुँह आय कर बरिसा। गणेश आज गुस्सा से आग बबूला होकर के बोल रहा था, मारे ले दौड़ल ऐसन जैसे कोनो भूखल बाघ अपन शिकार के, और झबरू को मारने के लिए दौड़ा ऐसे जैसे कोई शेर जो है वो बाघ जो है अपने शिकार पे झपट्टा मार रहा है। झबरुआ तोय हमरा गेहूँ सदे सदे चटाई दिले, आज तो एकदमे उड़ाई दिले। बोल रहा है कि झबरुआ तू तो तनी तनी तोहर जानवरवन सब हमार खाइए रहा था, लेकिन आज तो एकदमे चट कर दल तू सब। बेचारा झबरू माटी का मेढ़ बन ठाड़ रहे। बेचारा झबरू जो था वो माटी का मेढ़ बन के बैठ गया। हजार गो गायर सुनलक, हजार गो गाली सुना, आर तो आर अपन बरद कर कसाई नियर ढड़वई तो देखी आँखी में लोर लाइन झबरू बेचारा सिसकी लिए लागल। आओ बेचारा इतना बात सुनने के बाद उसके आँख से आंसू आ गया, और आंसू आने के बाद क्या हो गया, रोना शुरू कर दिया। बरद का अब कांजी हाउस के चौखट पर, इसका मतलब था कि अब उसका जानवर कांजी हाउस पहुंचने ही वाला था। झबरू कर पंचायतों केस कर दिलक, और यहाँ तक कि कांजी हाउस भी पहुँचा दिया जानवर, और पंचायत में भी केस कर दिया कि हमारा सब धान फसल खिया दिया है। ओने झबरू घरे हालत दिनों दिन खराब होवे लगलक, और इधर झबरू का जो हालत था घर का वो भी दिनों दिन खराब होने लगा। बिहारी का सपना खाटी सपना बन रह गेल। बिहारी का सपना था क्या चीज़ करने का, बिहारी का सपना था पुलिस इंस्पेक्टर बनने का, वो अब खटिए पर रह गया, मतलब बर्बाद होते जा रहा था। मुदा 4 दिन बीतल बादे बीरू मांझी रही के ओखनिक मध्य पंचायत व्यवस्था करा देलक। और 4 दिन अभी बीता ही था कि बीरू मांझी रही के ओखनिक मध्य पंचायत व्यवस्था करवा दिया कि पंचायत में फैसला होगा। दूरियों दने से बाहाबाही लूटे ले, दोनों दने से बाहाबाही लूटने के लिए मन एक सांपों मर जाए और लाठियों न टूटे। मतलब कहने बीरू जो था वो क्या किया, दोनों तरफ से फ़ायदा लेने के चक्कर में था। एक तो इधरों से जानवर ये लोग घुसा दिया था महेश बाबू और बीरू, और दोनों के बीच में बोला कि हम समझौता करवा देंगे, पंचायत में आ जाओ। जो सोच रहा था कि इन्हों से बाबाही लूटेंगे और उधर से गणेश तरफ से भी बाबाही लूटेंगे, दोनों से तारीफ लेंगे। इसका मतलब कि सांप भी लूट जाए और लाठी में न टूटे, मतलब कि झबरू के बेइज्जती भी हो जाए, जुर्माना भी ठोक देंगे, कामों हो जाएगा। पंचायत करवैया और झबरू निसाफ दियावे में 20 गो रुपया झबरू के से घूसो लेलक,
और बोला कि तुमको, झबरू को बोला कि तुमको हम इंसाफ भी दिलवा देंगे, 20 रुपया हमको दे दो। तो 20 रुपया लेने घूस भी ले लिया। घुर एतवार गावे हेठ टोले बोर गाछे छाहुर तरे पंचायत बैठल। बोर के पेड़ के नीचे एतवार के दिन पंचायत बैठा। पंच के मुख रहे बीरू और महेश। पंचायत में जो पंच बैठा था वो कौन था? उसमें मुख्य रूप से बीरू और महेश था फैसला सुनाने के लिए। दुयो आपन आपन अर्जू सुनबे मौका मिलक। दोनों अपने अपने तरफ का दलील पेश करने का मौका मिला। आखिर में गुनाह झबरू के उतरल। आखिर में पूरी तरह से गुनाह किसका था? अब कोई जान तो नहीं रहा था कि कौन खोला है, सब जान रहा है कि झबरू का गाय घुस गया, उसका गेहूं खा गया सब। तो इसमें हुआ कि 200 रुपया हर्जाना झबरू को देना पड़ेगा। कितना रुपया हर्जाना ठोकाया? 200 रुपया। ऊपर से डांट के कहलथिन कि झबरू अब से मेलान नाय खोल तक। अब से झबरू अपना जानवर को चराने के लिए नहीं खोलेगा। बेचारा झबरू 200 रुपया कहाँ से लान तक। झबरू तो अपने बेचारा जैसे तैसे करके सोच रहा था कि आलू बेच के बेटा पढ़ाएंगे, लेकिन अब 200 ठोका गया जुर्माना, तो 200 कहाँ से मिल लाएगा। गोड़ो मूड परलक मुदा कोनो लाभ न। पूरा बेचारा गोर उड़ न हुजूर न हो तो हमर से न सकबो, लेकिन तपरो कोई उपाय नहीं। झबरू मने कल्पे आर सोचे। झरू मने मन रो रहा था और सोच रहा था, बिना कसूर के उस सभिन हमरा सतावे लागल हथी। बोला कि बिना कोई गलती के हमको क्या कर रहा है, सब सता रहा है, बर्बाद कर रहा है। भगवान तो कहाँ सुतल है? बोला कि भगवान तुम कहाँ सुतल है? जबर आदमी के जबर बात, बड़ा आदमी के बड़ा बात होता है। कोनो दोष कर ले कोनो दोष नाय, आइज नाय होतक पंच परमेश्वर। बोल रहा है तो पंच परमेश्वर मतलब जो वहाँ के पंचायत में बैठा था सब, उसको बोला कि बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष के हमको ये सज़ा दे दिए हैं, ये सही नहीं है, ये सब बात सही नहीं है। झबरू अपन घर बारीक गहकी लगाए के 500 रुपया में बेच दिलक। झबरू अपना जितना भी बारी उरी था, घर था, वो सबको 500 रुपया में बेच दिया। कितना रुपया में बेचा? 500 रुपया में। 200 रुपया हर्जाना दे दिया और अपना जो माथा पे करिखा जो था लगल था, कलंक लग गया था, उसको मिटा दिया। बाकी 300 रुपया के सेहे बिहारी के नवा कॉलेज लिखाई दिलक और 300 रुपया दे दिया बिहारी को नया कॉलेज में एडमिशन करवाए। आईए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आयल और गुरुओं के लव पालक। मतलब कि आईए का परीक्षा दिया बिहारी और पहला स्थान फर्स्ट लाया। सच कहल गेल है, विपत्ति जखन आवे है तब खने खन आवे है। विपत्ति जब आता है तो थोड़ा थोड़ा करके आता है, ये बात हियों भेलक। कॉलेजे करल के 3 बछर बाद बिहारी के बाप झबरू आकचके सिराई गेल। कॉलेज जब ख़त्म किया बिहारी तो उसके 3 साल के बाद बिहारी के जो पिताजी था वो बेचारे मर गए, मतलब झबरू गुजर गए। सुरूज लखे बाप बेटा के बिना पुलिस वर्दी के देख ले दू। अब सबके सपना था कि उसका जो है बेटा वो क्या बने, पुलिस बने, लेकिन पुलिस की वर्दी में देखे बिना पहले ही मर गए। तले बिहारी के माए अपन घेचाक हंसली बेच के ओकरा बीए कर ली। और फिर वो क्या की, हंसली जो था उसके घर में उसको बेच करके और उसको बीए करवाई। सेले बछर 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनाइयो गेल। और फिर बिहारी क्या हुआ, 3 महीना के बाद उसी साल पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा के जो बहाली हुआ झारखंड दरोगा, उसमें बिहारी चुना गया। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है, आज बिहारी क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर है। मुदा अपन बाप के नाय पावले मने मन कल्पे है, लेकिन बेचारा अपने पिताजी का साथ नहीं होने से, जो कि दिन रात मेहनत किया, कर्जा पैसा घर उर बेच के इसको पैसा दिया, लेकिन वो साथ में नहीं है, उसके लिए मने मन कलपता है। आज बाप रहतल मुदा अबक झबरू सपना पूरा हो गेल है हेल। अगर आज उसके पिताजी जिंदा रहते तो आज झबरू का सपना पूरा हो गया था, क्योंकि उसका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका था। ओकर मोरलहो उबार है गेल, उसका मरना भी क्या हो गया, उबार हो गया। कैसे? मरने के पहले वो 300 रुपया दिया था, उसी से वो पास हुआ। जेकर आँखें गड़े हेल ओकर आरो आँख फूट गेल। पहले जो लोग उसको देख के जलते रहते थे, गणेश सर महेश सर, अब बेटा के इंस्पेक्टर बनते देख
और उसका आँख क्या हो गया था, फूट गया सबके। आज दुश्मनों सहिया में बदल गए। पहले जो दुश्मनी करता था, दुश्मन मानता था सब इसको, आज वही लोग क्या हो गया था, सहिया मतलब दोस्त बन गया था। बढ़िया नौकरी मिल जाने पे दोस्त बन ही जाएगा। अब इंस्पेक्टर से क्या दुश्मनी करे, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कहानी पढ़ लिया। इसमें हम लोग देखें कि कितना भी बुरा समय आता है, अंत में सब कुछ सही हो जाता है। बुरा समय भी हम लोग का भी चल रहा है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। इसलिए मेहनत करते रहिए और हिम्मत से हारिए मत। इस बार एग्ज़ाम भी होगा, भगवान सब देख रहे हैं आप लोग का मेहनत। एग्ज़ाम भी होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, इसलिए दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, यही आखिरी मौका है। तो आई होप कि आपको कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो थोड़ा ध्यान से कहानी सुनिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।